कौन है माता अशोक सुंदरी। आज हम जानते हैं माँ अशोक सुंदरी की पूरी कहानी इस श्रृंखला में। इस कहानी को प्रारंभ करने के लिए हमें जाना होगा कैलाश की ओर, जहाँ पर माँ पार्वती एक बार भगवान शिव के साथ भ्रमण कर रही थी। ऐसे वक्त पर माता पार्वती ने देखा कि गहरे वनों में उन्हें वहाँ पर दिखा कल्प वृक्ष, वो वृक्ष जिसके नीचे कही गई हर इच्छा पूरी होती है। उस वक्त पर माँ पार्वती इस संसार के अंदर व्यापक असंतोष को देखकर चिंतित थी और दूसरी ओर भगवान शिव, जो कि हमेशा तपस्या में विलीन रहते थे, इस वजह से अकेली पड़ी माँ पार्वती अपने शोक का निवारण करने के लिए उस वृक्ष के निकट जाती है। और ऐसे वक्त पर माँ पार्वती के मन में एक पुत्री की इच्छा उत्पन्न होती है। वो कल्प वृक्ष माँ पार्वती के मन की बात जान लेता है और तभी उस वृक्ष से प्रकट होती है सुंदर कांति वाली, सारे संसार में सर्वसुंदर माता पराशक्ति की ही पुत्री, सारे शोकों का विनाश करने वाली देवी अशोक सुंदरी। माता पार्वती अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को अपने समक्ष देख भावुक हो गई। माता ने अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगा लिया। माता ने स्वयं अपनी पुत्री अशोक सुंदरी के लिए एक गहन वन की रचना की, ऐसा उपवन जहाँ पर सुंदरता थी और माता की सुरक्षा भी। उस वन में अशोक सुंदरी और माँ पार्वती की इच्छा के अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता था, और वो था नंदन वन। उस नंदन वन में माता ने स्वयं अशोक सुंदरी के लिए बनाया एक सुंदर भवन, जहाँ पर माँ अशोक सुंदरी आगे संसार के शोकों को हरती हुई, आनंद का विस्तार करती हुई वहाँ पर अपने दिन व्यतीत कर रही थी। ऐसे वक्त पर पेड़ों के बीच छिपा एक असुर, जो कि माता पार्वती के कवच की वजह से उस वन के अंदर नहीं जा पा रहा था, जिसने देवी अशोक सुंदरी को देखकर उन्हें पाने की इच्छा की। और वो असुर था हुंड, जिसके बाद असुर हुंड ने माता अशोक सुंदरी को पाने के लिए छल से उन्हें पाने की चेष्टा करने लगा। वो माता पार्वती के बनाए गए कवच के द्वारा अंदर नहीं पहुंच पाया। तब उसने छल से माता अशोक सुंदरी को मदद करने के बहाने से उस कवच से बाहर बुलाया और माता अशोक सुंदरी का हरण कर उन्हें वहां से पकड़कर लेकर चला गया। अशोक सुंदरी उसके इस कृत्य को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और क्रोधित होकर माता अशोक सुंदरी ने से क्रोधित होकर श्राप दिया कि अब उस असुर का वध स्वयं ही अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष ही करेंगे, कि शीघ्र ही चंद्रवंश में अब जन्म लेने वाले थे। माता अशोक सुंदरी उसे श्राप देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई और पुनः एक बार नंदनवन पहुंच गई। वो असुर, जो कि बालक नहुष, जो कि अब तक जन्मे भी नहीं थे, उनको मारने की कोशिश करने लगा, साजिशें रचने लगा। क्या नहुष बड़े होकर उस असुर का वध कर पाएंगे, या फिर देवी अशोक सुंदरी के द्वारा दिया गया उसका श्राप पूर्ण होगा? कैसे नहुष और देवी अशोक सुंदरी की प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी, इस कथा की अगली श्रृंखला में हम जानेंगे।